मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन, सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। उस दिन राम के धनुष कक्ष में प्रवेश करने पर संगीत बजा होगा, क्योंकि विवाह के अवसर पर संगीत बजता था। उसमें ढोलक की आवाज, शहनाई की गूंज और बांसुरी से बहते चांदी के तार से पतले सुर रहे होंगे। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। नारंगी और पीले फूलों की लड़ियां एक से दूसरे स्तंभ तक बंधी होंगी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। लोगों का शोरगुल रहा होगा, क्योंकि ऐसे मौकों पर मिथिला के नगरवासियों को बुलाया जाता था और वे लोग आते भी थे। मैंने उनकी आवाजें भी नहीं सुनी। मेरी माँ ने मुझे कौन सी साड़ी पहनाई, मेरे केश और मेरी कमर व गले में कौन से आभूषण और हार पहनाए, मुझे नहीं पता। मुझे केवल राम का चेहरा और उनकी कमल सी आंखें दिखाई पड़ रही थीं। वह वैसे ही दिखते हैं जैसा मैंने उन्हें स्वप्न में देखा था। मैं आपकी हूं, मैंने धीरे से कहा, और आप मेरे हैं। उन्होंने सिर झुकाया, मानो वह कक्ष के दूसरे छोर पर भी मुझे सुन सकते थे। मुझे लगा वह मुझे देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान की चकाचौंध में समय पल भर को ठहर गया था। इसके बाद जो हुआ वह धीमे स्वप्न जैसा था। राम ने धनुष उठाया और उसे अपनी ओर झुका लिया। फिर उन्होंने धनुष के निचले सिरे को पैरों से दबाकर मोड़ना आरंभ किया। उन्होंने धनुष पर उसी बल का प्रयोग किया जिससे उन्होंने राक्षसों को मारा था, या फिर वह धनुष जैसे वह मेरे हाथों में हल्का हो जाता था, उसी तरह तिनके की तरह हल्का होकर राम की सहायता कर रहा था। क्या उस धनुष को राम की प्रतीक्षा थी? राम ने धनुष की डोर को दूसरे सिरे पर लपेटा और हर धनु की प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह सब कितने आराम से हो गया। दर्शकों में आश्चर्य की लहर थी। लोग जोर से तालियां बजाने लगे। मैं मुस्कुराई और हाथ में वरमाला लिए आगे बढ़ गई। मेरा दिल प्रसन्नता के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। परंतु राम का कार्य पूरा नहीं हुआ था। वह चिंतन में डूबे थे। उन्होंने धनुष की डोर को थोड़ा और कसा तो धनुष चरमराने लगा। राम ने धनुष की डोर को और जोर से खींचा तो उसमें से मानो चित्कार का स्वर निकला। फिर अचानक एक धमाका हुआ। इससे पहले मैं कुछ देख पाती, धनुष टूट चुका था और उसके टुकड़े धरती पर बिखरे पड़े थे। आश्चर्य के कारण मेरे हाथ से वरमाला छूटने वाली थी। कक्ष में तालियों का शोर अचानक थम गया। सब आश्चर्यचकित थे। उस पवित्र धनुष को जानबूझकर तोड़ना अपराध से कम नहीं था। इसका भयंकर परिणाम हो सकता था। मैंने धनुष को देखा, वह फर्श पर टूटा पड़ा था। उसे देखकर मेरे भीतर दुख की लहर उठने लगी। राम को यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? मैं धनुष के टुकड़ों को अंतिम बार हृदय से लगाना चाहती थी। मुझे उसे अलविदा और धन्यवाद कहना था। मैं उससे क्षमा मांगना चाहती थी। मैंने ज्यों ही दासी को वरमाला सौंपनी चाही, धनुष के टुकड़ों में से एक तेज प्रकाश निकला और वह अग्निपुंज की भांति कक्ष की छत के पार निकलकर ओझल हो गया। मुझे अलौकिक किस्म का संगीत सुनाई पड़ा। वह हर्ष मिश्रित विदाई की धुन थी। उसे सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। मैंने यह बात उर्मिला को बताई तो उसने कहा, तुम हमेशा कल्पना में खोई रहती हो। राम, यह आपने क्या किया? मेरे पिता ने घबरा कर कहा, आपने शिव का पवित्र धनुष तोड़ दिया। राम के चेहरे से कठोरता गायब हो गई। वह दुविधा में थे। मैं उन्हें बचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, राम ने कहा। मैं इतना जानता हूं कि यह करना आवश्यक था। मेरे साथ अनेक बार ऐसा होता है। कोई भीतरी आवाज मुझे किसी कार्य को करने का आदेश देती है। मुझे यह बात रोचक लगी, किंतु मेरे पिता परेशान थे कि उनका दामाद ऐसी आवाज के निर्देश पर चलता था जो केवल उसे सुनाई देती है। क्या उनकी पुत्री ऐसे पुरुष के साथ सुरक्षित रहेगी? मैं कहना चाहती थी कि मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी। धनुष ने ही मुझे समझाया था कि राम साधारण पुरुष नहीं है। स्वाभाविक है कि उनका व्यवहार भी साधारण नहीं होगा। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। मैं स्वयं भी तो साधारण नहीं थी। मैं सोचने लगी, अन्य मौकों पर राम को क्या निर्देश मिला होगा? उन्होंने इस धनुष के अतिरिक्त और क्या क्या नष्ट किया होगा? मैंने सोचा,
मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। मेरी उनसे बातचीत कब और कहाँ होगी, यह सोचकर मेरे होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद मेरे लिए चिंता का कारण अधिक था, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे प्रेम हो गया था। आरंभ में प्रेम उन्मुक्त और आशावादी होता है। मैंने यह नहीं सोचा कि राम भविष्य में और क्या नष्ट कर सकते हैं। वरमाला डालने का समय हो गया था। इससे विवाह होने तक हमारा संबंध हो जाना निश्चित था। मेरे पिता ने मुझे आगे बुलाया। मेरी सांस तेज चल रही थी। मैंने धीरे से जातिया और माधुरी के फूलों की वरमाला ऊपर उठाई। उर्मिला के हाथ की वरमाला चंपक के सुगंधित फूलों से बनी थी। वह माला राम को मेरे गले में डालनी थी। मैं अपने होने वाले पति को देखकर मुस्कुराई। मेरी मुस्कान में प्रेम झलक रहा था। मैं आपकी हूं, मैंने फिर मौन स्वर में कहा। मुझे लगा इस विचार के साथ मेरा मन शरीर से निकलकर राम के शरीर में प्रवेश कर गया। राम ने मेरी ओर नहीं देखा। उन्होंने उर्मिला द्वारा दी गई वरमाला नहीं पकड़ी, बल्कि वह मेरे पिता से बोले, मैं अपने पिता की अनुमति और उनका आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यह उचित नहीं होगा। राजा दशरथ ने मुझे ऋषि विश्वामित्र के साथ अनुष्ठान विध्वंस कर रहे राक्षसों का संहार करने भेजा था। उन्हें हमारी मिथिला यात्रा का पता नहीं है। उन्हें इन घटनाओं की भी जानकारी नहीं है। मैंने हाथ नीचे कर लिए। मेरा चेहरा तप रहा था। राम के स्वर में आदर था। उन्होंने जो कहा उसमें उनका दोष नहीं था, किंतु उन्होंने एक तरह से मुझे अस्वीकार कर दिया था। मुझे अपनी उत्सुकता पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं उत्तेजित हो गई। क्या होगा यदि राजा दशरथ ने इस विवाह के लिए अनुमति नहीं दी? वह मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजा थे। हो सकता है वह यह संबंध स्वीकार ना करें। ऐसे में मेरे भविष्य का क्या होगा? मुझे अचानक क्रोध आ गया। राम के लिए पितृधर्म महत्वपूर्ण था, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रति उनके दायित्व का क्या? मेरे पिता चिंतित हो गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता से आशीर्वाद लेने का आपका विचार उत्तम है। मैं तुरंत राजा दशरथ के पास दूत भेजता हूँ। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने वैजयंती युद्ध साथ मिलकर लड़ा था। मुझे विश्वास है कि वह इस संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। विश्वामित्र, जो अब तक कोने में खड़े तमाशा देख रहे थे, आगे आए और बोले, मैं स्वयं जाऊंगा। राजा जनक, आप विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं दशरथ को साथ लेकर लौटूंगा। यह विवाह होना ही चाहिए। चाहिए? मुझे खुशी हुई कि ऋषि हमारे पक्ष में थे, परंतु चाहिए शब्द विचित्र और तात्कालिक ढंग से प्रयोग किया गया था। मेरे पिता ने उनका आभार व्यक्त किया, परंतु राम ने फिर हठपूर्वक सिर ऊपर किया और बोले, एक बात और, मैंने अपने भाइयों को वचन दिया था कि हम सब एक साथ और एक ही परिवार में विवाह करेंगे, ताकि आगे चलकर पत्नियों के बीच कोई विवाद ना हो। यह कहते हुए उनके चेहरे का रंग उतर गया। मैं इसका कारण सोचने लगी। हमें अपने पिता से आज्ञा लेनी होगी। मैं चाहूंगा कि राजा जनक मेरे वचन की रक्षा करें। मेरे पिता पर मानो बिजली गिर गई। स्त्रियों से भरे कोने में बैठी मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। विश्वामित्र भी चकित रह गए। राम, यह उचित नहीं है, उन्होंने कहा। राजा जनक की एक पुत्री और है, उर्मिला। हम उसका विवाह लक्ष्मण से कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। मुझे उर्मिला की एक धीमी आह सुनाई पड़ी, परंतु राम ने सिर हिला दिया। उनका चेहरा पत्थर की तरह दृढ़ हो गया। ऋषिवर, मैं वचन दे चुका हूं और उसे अपनी सुविधा के लिए तोड़ नहीं सकता। यह रघुकुल की रीति नहीं है। वे शब्द जो मैंने राम को सपने में कहे थे मेरे कानों में गूंजने लगे। उनकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। सब एक साथ बोलने लगे और बहस छिड़ गई। वे इस बाधा का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे। उनकी आवाजें आपस में टकराते पत्थरों जैसा शोर कर रही थी। उर्मिला लगभग रोने वाली थी। तभी मुझे धनुष की बात याद आई। मैं शांत हो गई। मेरी चिंता दूर हो गई और मैं देवी से प्रार्थना करने लगी, हे देवी माँ, हमें इस समस्या से निकालिए। प्रार्थना के उत्तर में मानो मेरे भीतर फव्वारे की भांति शब्द उठने लगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने वाली थी। एक धीमी किंतु दृढ़ आवाज, जो मेरी होकर भी मेरी नहीं थी, उस शोरगुल को चीरती हुई भीतर से निकली। मेरे माता पिता चकित थे, परंतु मैं सहज होकर बोल रही थी। मैंने राम की आंखों में आश्चर्य देखा।
वह मुझे पहली बार बोलता हुआ सुन रहे थे। अयोध्या कुमार, भाइयों के बीच विवाद से बचने के लिए आपकी यह इच्छा प्रशंसनीय है, परंतु आपको शिव का धनुष उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले इस वचन के विषय में हमें बता देना चाहिए था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विवाह की शर्त पूरी होने पर कन्या किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैं अपनी ही कही बात सुनकर घबरा गई। अतिथि से दुर्व्यवहार करना बुरी बात है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। फिर एक स्त्री के लिए अपने विवाह के विषय में ऐसे बोलना लज्जाजनक माना जाता था। राम की सब शर्तें पूरी हो जाएं तो भी क्या वह अपने लिए ऐसी पत्नी चाहेंगे? परंतु मेरे भीतर किसी ने, क्या वह देवी थी, कहा, तुम जिस पुरुष से विवाह करने वाली हो उसे मन की बात कहना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बीच संबंध कैसे बनेगा? राम ने मुझे देखा। उनकी आंखों में क्रोध था या ग्लानि थी, या फिर वह मुझसे अप्रसन्न थे। देवी की बात समाप्त नहीं हुई थी। मेरे मुंह से और भी बातें निकली। वैसे सौभाग्य से जनक के घर में 2 अन्य अविवाहित कन्याएं और हैं। पिताजी, आप राजा कुशध्वज के पास दूत भेजकर मेरी दोनों बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति को भी बुलवा लीजिए। मैंने अंतिम बार स्नेहपूर्वक कहा। हे रघुकुल नंदन, क्या इससे आपका वचन पूर्ण हो जाएगा? मेरी विनम्रता में कटाक्ष था। राम की भवें सिकुड़ गईं। उन्हें क्रोध आ गया था। हे देवी, मैंने सोचा मैंने आवश्यकता से अधिक बोलकर सब नष्ट कर दिया था, परंतु अगले ही पल राम ने कहा, राजकुमारी, इससे मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा। मैं इस शानदार समाधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मुझे राहत महसूस हुई, परंतु यह आश्चर्य की बात थी कि एक छोटी सी कन्या ने ऐसी कठिन और उलझी हुई परिस्थिति को सुलझा दिया था। उस दिन शाम को दोनों भाइयों ने हमारे परिवार के साथ छत पर भोजन किया। हम ठंडे पत्थरों पर गद्दी लगाकर बैठे थे। चारों ओर दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ मंद पवन से धीमे धीमे हिल रही थी। पास ही एक संगीतकार वीणा बजा रही थी, जिसके सुर आकाश में विलीन हो रहे थे। भोजन सरल और सादा था। मेरे पिता के घर में सामान्य तौर पर ऐसा ही भोजन बनता था, घी संग चावल, दालें और सब्जियां। परिवार में आए विशेष अतिथि के लिए माँ अपने हाथ से दूध की मिठाई बनाती थी, परंतु भोजन का असली मजा प्रत्याशा और उत्सुकता के चलते आ रहा था। विश्वामित्र अयोध्या की ओर और शतानंद राजा कुशध्वज के पास से मेरी बहनों को लाने जा चुके थे। क्या उनके अनुरोध मान लिए जाएंगे? मेरे पिता आशावादी थे। उन्होंने अभी से राम और लक्ष्मण को अपना पुत्र मान लिया था, परंतु मुझे उनकी बात पर कम भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह हमेशा यही कहते थे। उर्मिला को मेरी तरह संदेह नहीं था। उसका लक्ष्मण से विवाह मानसिक तौर पर हो चुका था, इसलिए वह शर्मिलापन छोड़ अपने सामान्य और चुलबुले व्यवहार में लौट आई थी। वह बहुत सवाल पूछती थी और जिसके उत्तर में राम अपनी यात्रा के रोमांचक अनुभव सुनाते थे। लक्ष्मण को अपने बड़े भाई की शक्ति पर गर्व था और वह राम द्वारा छोड़े गए विवरणों को पूरा करता चलता था। हमारे आसपास दीपक के जलने के कारण परछाइयां बन रही थीं। हम दोनों भाइयों की यात्रा की कहानियां और जंगल में राक्षसों से हुए उनके युद्ध की कथाएं सुन रहे थे। शतानंद का कहना ठीक था। राक्षस सचमुच खतरनाक होते हैं। उन्हें बहुत से जादू और तंत्र आते हैं। वे अग्निबाण छोड़ते हैं और अपनी इच्छा से शत्रु पर रक्त की वर्षा कर देते हैं। वे एक पल में आकार बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर उर्मिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह चाहती थी कि लक्ष्मण उसे बहादुर समझे। मेरी सांस भी असंतुलित चल रही थी। फिर राम ने राक्षसी ताड़का के साथ हुए युद्ध का वृतांत सुनाया और बताया कैसे ताड़का ब्राह्मणों की हत्या करके उनकी त्वचा के वस्त्र बनाकर पहनती थी। वह राम पर एक बड़ा सा साल वृक्ष लेकर लपकी थी। लक्ष्मण ने बताया, वह हमें मार डालना चाहती थी, परंतु राम ने तुरंत वज्रबाण से उसे यमलोक पहुंचा दिया। वज्रबाण क्या होता है? उर्मिला ने धीरे से पूछा। यह बहुत तेज गति का बाण है। यह अन्य बाणों की तरह ही होता है, परंतु केवल कुशल योद्धा ही इसका आह्वान कर सकते हैं, लक्ष्मण ने बताया। राम के पास ऐसे बहुत से शक्तिशाली अस्त्र हैं। यह हमारे गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी थे, इसलिए गुरुजी ने इन शस्त्रों की शिक्षा राम को दी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपने भाई की ओर गर्व और प्रशंसा से देखा।
उन्होंने तुम्हें भी अनेक अस्त्रों का प्रयोग सिखाया था। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, किंतु लक्ष्मण इतनी देर में कथा के अगले भाग पर पहुंच चुका था। ताड़का जमीन पर गिरी तो पूरा जंगल ऐसे कांपने लगा मानो भयंकर भूकंप आ गया हो। उसका मृत शरीर पर्वत के समान विशाल था। मरते समय उसके मुख से चीख निकली। मैंने देखा कि उसके दांत हाथी के दंत जितने विशाल और रक्त से लाल थे। राम ने अन्य बहुत से राक्षसों को मारा। यह अतिशयोक्ति नहीं है। तुम चाहो तो ऋषि विश्वामित्र से पूछ सकती हो। उन राक्षसों की जादुई विद्या मेरे भैया के सामने नहीं चल पाई। मेरी तरह तुमने भी राक्षसों का वध किया है मेरे भाई। राम ने धीरे से कहा, याद रखो, हमारी शक्तियां केवल हमारे गुरु के आशीर्वाद के कारण हैं। आप सदा इसी तरह विनम्र रहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, राजा को अपना महत्व समझना चाहिए और दूसरों को भी यह बात पता होनी चाहिए। हमारे पिता वास्तव में राजा हैं। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। लक्ष्मण ने आज्ञा स्वरूप सिर झुका लिया। स्पष्ट था कि लक्ष्मण की पूर्ण निष्ठा राम के प्रति थी। वह स्वयं को राम का रक्षक और अनुचर मानता था। मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी जाग उठी। यदि सब ठीक हो भी गया और चारों विवाह योजना अनुसार संपन्न हो गए तो लक्ष्मण उर्मिला के लिए कैसा पति सिद्ध होगा? क्या इसके मन में अपनी पत्नी के लिए शेष स्थान है? और राम का क्या? उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। यद्यपि उनकी नजरें मुझ पर थीं, क्या वह मेरे कटाक्ष से नाराज थे? यदि ऐसा नहीं था तो कुल परिवार और राज्य के प्रति उनके उत्तरदायित्व के बीच उनकी पत्नी का क्या स्थान था? वह और लक्ष्मण दो शरीर एक प्राण की तरह रहते थे। ऐसे में क्या उन्हें किसी और के प्रेम की आवश्यकता होगी? थोड़ी देर में भोजन समाप्त हो गया और सेवक हाथ धोने के लिए एक पात्र ले आए। मेरे माता पिता ने दोनों भाइयों को सोने को कहा और फिर अपने कक्ष में चले गए। मैं और उर्मिला चाहते थे कि वह संध्या समाप्त ना हो। हमें दोनों भाइयों के बारे में और बहुत कुछ जानना था, परंतु शिष्टाचार कहता था कि हमें अपने माता पिता के साथ चला जाना चाहिए और हमने ऐसा ही किया। मैं और उर्मिला उद्यान के रास्ते कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमें पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मेरे हृदय की गति बढ़ गई। मैंने मुड़कर देखा तो दोनों भाई हमारे पीछे आ रहे थे। राम आगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि वह मुझसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। मार्ग के दोनों ओर पेड़ों पर लगे प्रकाश दीप झिलमिला रहे थे और राम के चेहरे पर रोशनी व छाया नृत्य कर रही थी। मैंने हामी भर दी, परंतु मुझे शर्म आ रही थी। उर्मिला ने हमें विचित्र दृष्टि से देखा और उसने लक्ष्मण से पूछा कि क्या वह उसके साथ कक्ष तक चल सकेगा। लक्ष्मण ने संकोच किया, लेकिन राम ने अवश्य उसे संकेत किया होगा, क्योंकि उसने राम को प्रणाम किया और फिर वह मेरी बहन के साथ चल पड़ा। हमने उन दोनों के जाते हुए कदमों की आवाज सुनी। मेरी बहन मचलती जलधारा की भांति थी। फिर मैं और राम उद्यान में अकेले रह गए। आसपास लताओं से सुगंध आ रही थी। राम ने मेरी ओर नहीं देखा। वह देवी के मंदिर को देख रहे थे। मुझे आभास हो गया कि वह किस सोच में डूबे थे। वह योद्धा थे, परंतु उन्हें स्त्री से बात करने का अनुभव नहीं था। आखिर उन्होंने आवाज को स्थिर करके बोलना शुरू किया, राजकुमारी, मैं जानता हूं कि आपसे इस तरह एकांत में बात करना उचित नहीं है। आपके माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं है, परंतु यह आवश्यक है क्योंकि मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने जब आपके पिता को अपने वचन के विषय में बताया तो आप परेशान हो गई थीं, परंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता और ना ही धर्म का त्याग कर सकता हूं। किसी वचन को तोड़कर बनाया गया संबंध केवल दुर्भाग्य लाता है। मैंने राम को ध्यान से देखा। मैं उनके विषय में सब कुछ जानना चाहती थी। उनके लिए सदाचार आवश्यक था और उन्हें अपने वचन की बहुत चिंता थी। वह शायद सबसे अधिक महत्व वचन को देते थे। मेरे मन में एक बार फिर वही प्रश्न उठा कि उनकी पत्नी का क्या होगा? क्या वह उसे कभी अपने धर्म के समान महत्व देंगे? उनका धर्म पत्नी के प्रेम के महत्व पर क्या कहता होगा? राम ने आगे कहा, मैं भरमा गया था। हालांकि पहली बार जीवन में मुझे ऐसा वचन देने का दुख हुआ। मैं उसकी उपेक्षा करना चाहता था। मैं शांत हृदय से आपके गले में वरमाला डालना चाहता था। राम की दृष्टि में एक अजीब सी गहनता थी। इससे मेरा हृदय तेज गति से धड़कने लगा। वह मुझसे प्रेम करते थे और उन्हें मेरी आवश्यकता थी। यह मेरी कल्पना नहीं थी। राम ने भावुक होकर आगे कहा, आपने मुझसे यह पूछकर सही किया कि
मैंने अपने वचन के विषय में आपके पिता को पहले क्यों नहीं बताया? मुझे यह बात पहले कह देनी चाहिए थी, किंतु मैं कमजोर पड़ गया था। मैं नहीं चाहता था कि आपसे विवाह का अवसर आने से पहले ही मेरी इस शर्त के कारण आप मुझे अस्वीकार कर दें। मैं जानता हूं कि मैं आपके बिना मिथिला से लौटा तो मेरा जीवन सूना हो जाएगा। इसके लिए मैं स्वार्थवश उस समय चुप रहा। क्या आपको दिए उस कष्ट के लिए आप मुझे क्षमा कर पाएंगी? मैंने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। मेरा मन इतना भावुक हो गया कि मुंह से शब्द नहीं निकले। मेरा क्रोध शांत हो चुका था। मेरे मन में राम के लिए प्रेम था और अब उनके द्वारा भूल स्वीकार करने से मेरे मन में अस्वीकृति का कांटा भी निकल गया था। और समस्या जब जटिल हो गई, राम ने कहा, तो आपने उसका सटीक समाधान खोज निकाला। वह समाधान राज्य के योग्य मंत्रियों को भी नहीं सूझा। मुझे एक पल के लिए उनसे मिली प्रशंसा अच्छी लगी। फिर मुझे सत्य बताना पड़ा। मैंने देवी से प्रार्थना की थी। वह उत्तर मुझे उन्हीं से प्राप्त हुआ था। राम ने धीरे से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं उनकी हथेलियों का खुरदुरापन देखकर हैरान थी। शायद धनुर्विद्या के कारण उनके हाथ ऐसे हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि राजकुमार के हाथ इतने खुरदुरे हो सकते हैं, परंतु मुझे किसी अन्य राजकुमार के सुगंधित व मुलायम हाथों की तुलना में राम के हाथ अच्छे लग रहे थे। मुझे राजकुमारों या साधारण पुरुषों के विषय में कुछ कहाँ पता ही था। राम पहले पुरुष थे जिन्होंने मेरे हाथों को स्पर्श किया था। मैंने उस अलौकिक क्षण में संकल्प किया कि राम ही मेरे जीवन के पहले और अंतिम पुरुष होंगे। यह संकेत है कि देवता हमारे प्रेम से प्रसन्न हैं। राम ने कहा, क्या तुम्हें पता है मैंने कल स्वप्न में तुम्हें देखा था? और मैं राम से कहने वाली थी। फिर मुझे याद आया वह स्वप्न बहुत बुरा था, जिसने मेरे मस्तिष्क को अंधेरे कोने में धकेल दिया था। मैंने घबराकर वे सब चीजें जो मुझे समझ में नहीं आई छिपा दी थी। मैंने केवल उस बात पर ध्यान दिया जो राम ने मुझसे कही थी, हमारा प्रेम। मैंने आकाश की ओर देखते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से देवताओं को धन्यवाद दिया। मुझे लगा देवता भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं उस रात सोने गई तो मुझे आशा थी कि मुझे फिर से राम सपने में दिखेंगे और इस बार वह अच्छा स्वप्न होगा, क्योंकि वह अपना प्रेम व्यक्त कर चुके थे। उस रात मैंने सचमुच स्वप्न देखा, परंतु राम का नहीं था और वह अच्छा भी नहीं था। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, जबकि मुझे उड़ना नहीं आता। मेरे बाल पीछे से खिंच रहे हैं। मेरी आंखों से उल्का पिंड की भांति गर्म आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से सोने के कंगन और गले से हार खींचकर नीचे जंगल में फेंक दिए, किंतु उस बीहड़ में मुझे कौन खोज पाएगा? मैं चिल्लाने लगी, दुष्ट, मेरा यह शाप सुन ले। तू और तेरा कुल इस दुष्कर्म का बोझ उठाएगा। तेरा राज्य जलकर भस्म हो जाएगा। इसके उत्तर में मुझे एक आवाज सुनाई दी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे भविष्य की चिंता नहीं है। मैंने इस क्षण में तुम्हें पा लिया है। मेरे लिए इतना पर्याप्त है। परंतु वह कौन था जिससे मुझे इतनी घृणा थी और जिस पर इतना क्रोध आ रहा था? वह कौन था जो कठोरता से मुझे उत्तर दे रहा था? आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।